ओम शांति। आज हमारा विषय है योग का विज्ञान। हमने पहले योग का इतिहास के बारे में चर्चा की है। विज्ञान जो है ना, सब लोग उसे मानते हैं, और लेकिन विज्ञान स्वयं में कुछ भी नहीं है। विज्ञान को आविष्कार करने वाला वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। अर्थात जिसमें चेतना है वो आत्मा है, सोल है, कॉन्शसनेस एनर्जी है, और वही जो सोचता है वही विज्ञान का आविष्कर्ता भी है। तो इसीलिए विज्ञान का आधार ही आध्यात्मिकता है, और विज्ञान कभी भी आध्यात्मिकता के जो अस्तित्व है उसको प्रमाण नहीं कर सकता। परंतु आध्यात्मिकता विज्ञान को तथा स्वयं को, अर्थात आत्मा आध्यात्मिकता को और विज्ञान को, दोनों के अस्तित्व को प्रमाण कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिकता ही विज्ञान का आधार है, जननी है। तो आज हम योग का विज्ञान क्या है ये थोड़ा हम आपस में जानने की कोशिश करेंगे। तो योगा का मतलब है जोड़ना, दो चीज़ को जोड़ना ही योग है, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कनेक्शन एंड रिलेशन विथ गॉड, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। तो जब हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, याद करते हैं, तो हमारा ध्यान ऊपर की ओर जाता है। वेयर आवर थिंकिंग गोज देयर आवर एनर्जी फ्लोज कहा जाता है। यदि हम परमात्मा की ओर ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा की तरफ ध्यान जाने से हमारे में जो अज्ञानता है, कमी है, कमजोरी है, वो परमात्मा की तरफ जाने लगता है, और परमात्मा से फिर वो एनर्जी लौट कर आता है पॉजिटिव रूप में, अर्थात सुख, शांति, आनंद, शक्ति के रूप में वो हमारे पास लौट के आता है। तो एनर्जी का एक पूरा सर्किट बनता है। सिर्फ हम भक्ति करते हैं, इतनी शक्ति देना हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो, अर्थात भगवान से केवल मांगते रहते हैं भिखारी बन करके, तो ये मेडिटेशन का कंप्लीट रूप नहीं है, ये आधा है। पर ईश्वर को पिता समझ करके जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो उसकी कुछ बात को भी हमें सुनना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि अनहद नाद को सुनो। तो परमात्मा भी कुछ कह रहा है, उसको सुनो, उस पर ध्यान जाए। तो जैसे एक पिता अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहते हैं, पर उसके लिए वो लायक बने, योग्य बने, तब उसको बना करके उसको फिर सब कुछ दे देते हैं। ठीक ईश्वर भी, हम जो कुछ भी ईश्वर से चाहते हैं, मांगते हैं, वो सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन हम उसके योग्य भी बने। परमात्मा हमें अपने जैसा बनाते हैं और सब कुछ देने के लिए वो हमें अपने जैसा बनाते हैं, परंतु इसका ज्ञान हमें नहीं है। तो इसीलिए वो अनहद नाद जो अजपा जप है, परमात्मा को हमें याद करना है हर समय, हर सेकंड उसकी तरफ। तो उससे क्या लाभ होता है, उसकी विज्ञान का आधार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे एक जापानी साइंटिस्ट जिनका नाम है इमोटो मसारू, तो उन्होंने ये एक आविष्कार किया है कि हम जैसा सोचते हैं उसी अनुसार हमारे आसपास जो प्रकृति है उसका रूपरेखा ऐसा बन जाता है। तो उन्हें अलग अलग पानी अलग अलग जगह से लाए और उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो शरीर हमारा 70% 80% पानी है जिससे बना है, ये 5 तत्वों का है, जिसके अंदर हम निवास कर रहे हैं भ्रिकुटी के बीच में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में हम बैठे हैं, जहाँ हम एक मासलेस वॉल्यूमलेस एक सुपर एनर्जी है, कॉन्शसनेस एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई स्पेस नहीं लगता है ब्रेन के अंदर बैठने के लिए, और जिसका 5 तत्व से अलग डायमेंशन होता है। तो हम उस भ्रिकुटी के बीच में बैठ करके हम जो सोचते हैं, एक एक सोच हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक एक न्यूरोकेमिकल बनाता है। ये आविष्कार हो चुका है। इसीलिए हमें अपने विचारों पर, संकल्प पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव केमिकल बनेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हार्मोन्स केमिकल्स बनता जाएगा, और हम हमारे शरीर को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव केमिकल्स बीमार कर देगा। एनर्जी है ना, काम करता है। तो इस प्रकार
ये योगा जो विभिन्न प्रकार के योगा समय समय पर हमारे सामने आया है, योग के इतिहास में हमने देखा है कि हमारा ध्यान आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होता गया समय के साथ साथ। पहले हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में था जब हम सतयुग में थे, देवी देवता थे, लेकिन कलयुग में आकर के हमारा ध्यान मूलाधार में चला गया, अर्थात एकदम स्पाइनल कॉर्ड के नीचे। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, द लॉ ऑफ, इसमें जो हम थर्मोडायनामिक्स लॉ पढ़ते हैं इसमें ये कहा गया है कि सेकेंड लॉ, इसमें बताया गया कि एंट्रोपी है, एंट्रोपी उत्क्रमण हो गया, सत्व प्रधान चीज तमो प्रधान हो गया। समय के साथ साथ प्रकृति, आत्मा, हर चीज तमो प्रधान बन जाता है, परिवर्तनशील है। तो इसीलिए हमारा ध्यान आज्ञा चक्र से हट करके अधोगति, निम्न गति में, मूलाधार में हमारा ध्यान शिफ्ट हो गया। हम अपने आप को मेल फीमेल, लंबा छोटा मोटा, काला गोरा, हिंदू मुस्लिम समझने लगे, जिसके वजह से हमारे मन में अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार, टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, रिवेंज, बदले की भावना, ये सब अनेक प्रकार अननेसेसरी थॉट्स हमारे मन में आ गया और वैसा केमिकल हमारे शरीर में बनने लगा। इसीलिए WHO ने ये रिपोर्ट दिया है कि जो 90% बीमारी है वो हमारे मन में है और 10% बीमारी जो प्रकृति हमारे के अंदर शरीर बना है और उसका ज्ञान न होने के कारण हम शरीर के साथ जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हम शरीर में रह करके उस अज्ञानता के कारण बाकी 10% बीमारी होती है, लेकिन 90% बीमारी हमारे मन के उपज है। तो इस प्रकार हमारा मन जो है ना वो शिफ्ट होता जा रहा था। पहले सतयुग में आज्ञा चक्र में था, फिर त्रेता युग में थोड़ा नीचे आया और उसके बाद जैसे हम 7 चक्र के बारे में हम सबको पता है, जैसे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर उसके ऊपर मणिपुर चक्र है और अनहद चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है और सबसे ऊपर ब्रह्म चक्र है। मैं जब छोटा था तो 14-15 साल उम्र में मैं इस विवेकानंद का जो राजयोगा है जो अभ्यास करते थे, तो मुझे मेरे अंकल जो है किताब ला के देते थे, मैं पढ़ता था और घर में एक जैसे लाइब्रेरी जैसा बन गया और मैं इसको पढ़ के अभ्यास करता था। कुंडलिनी योग कैसे आज्ञा चक्र में एक स्टार चमक रहा है, वो कहा जाता था कि उस किताब में बताया। मैं अभ्यास करता था कि मेरी आत्मा है आज्ञा चक्र में, यहाँ अपने को स्थिर रखना है, मन को आज्ञा चक्र में स्टार को देखना है। लेकिन जब मुझे राजयोग सीखने को मिला ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद, जब मेरा 18 साल एज था, तब मैंने राजयोग सीखा और मुझे पता चला इतनी छोटी सी हमारी गलती थी कि ये मेरी आत्मा नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ। तो ये विज्ञान है कि ये हमारे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको जैसे चलाऊँ चलता रहता है। यही विज्ञान का विज्ञान है, योग का विज्ञान है। अर्थात मैं क्या सोचता हूँ, मेरा जैसा सोच ऐसा मेरी फीलिंग होती है, जैसी फीलिंग फिर मेरा वो एटीट्यूड बन जाता है, वृत्ति बन जाता है, उससे वातावरण बनता है, वायुमंडल बनता है। और जैसा मैं सोचता हूँ उसी अनुसार मेरा हैबिट्स, कर्म, सोच, व्यक्तित्व, फिर संपर्क, रिलेशन, वे कैरेक्टर बनता है। फिर वैसा ही हमारा जैसा सोच होता है तो वैसा ही हमारा मंजिल बन जाता है। अच्छा कर्म करेंगे तो हम सुख शांति कर आगे बढ़ जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, अपने घर को ही स्वर्ग बना देते हैं, स्वयं के घर को हम मंदिर बना देते हैं, स्वयं हम देवता बन जाते हैं। और हमारा सोच अगर नेगेटिव होता है तो हम स्वयं के अंदर नरक बना लेते हैं घर को। नेगेटिव विचार, बदले की भावना, अपवित्रता, अशांति, हिंसा, ये विचार हमारे शरीर को जहर से भर देता है। तो इसीलिए हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है जिसमें हजारों प्रकार के विचार और हजारों प्रकार के केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स बन रहा है, जिसका ध्यान हमें नहीं है। तो अभी जितने प्रकार के योग हमने सीखा है उसका उद्देश्य है कि ऊर्ध्वीकरण, हमारे जो बॉडी एनर्जी है उसको हम ऊपर कैसे ले जाए, ऊर्ध्वीकरण, ऊपर की ओर आज्ञा चक्र में ले जाए, उसका ध्यान हमने सीखा है। तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमने जब तक स्वयं को नहीं समझा, आज्ञा चक्र में बैठे हम कौन है जब तक नहीं समझा, तब तक हमारा ध्यान नीचे की ओर ही जाने करता रहा, हमारी एनर्जी नीचे की तरफ जाने करता रहा। तो इसीलिए हमें ये पता चला राजयोग का कि हम
एक आत्मा है, परमात्मा का संतान है, परम धाम। तो ऊपर की ओर हमारा ध्यान जब हम ले जाते, ऑटोमेटिक हमारा एनर्जी ब्रेन आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र की ओर फ्लो होने लगता है। हमारी सोचने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाता है, हमारे नेगेटिविटी सारे खत्म हो जाता है, हमारे नेगेटिव विचार नहीं आते, क्योंकि हम सब आत्मा परमात्मा का संतान है। तो वसुधैव कुटुंबकम है, हम परम धाम से आए हैं यहाँ इस रंगमंच पर, विश्व के रंगमंच पर अभिनय करने, खेलने के लिए, न कि यहाँ मारपीट करने आए हैं। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है, इसे ज्ञान योग कहा जाता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे को हम अपना समझने लगते हैं, तो किसी के बारे में हमारा बुरा विचार नहीं रहता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। नहीं, हम सब आत्मा है, हम सब अविनाशी सत्ता है, हम सब यहाँ खेलने आए हैं, अभिनय करने के लिए आए। अगर कोई खेलते खेलते अगर डिस्टर्ब हो जाता है, माना अगर कोई जो है ना फाउल कर देता है, तो उसको पीला कार्ड दिखाते, फिर बाद में उसको रेड कार्ड दिखा के खेल के मैदान से हटा भी देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अच्छा, अभी क्या है कि हम सब खेलने लायक नहीं रहे, क्योंकि हम स्वयं को भूल गए कि हम एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। संसार में कितनी अशांति है। हाँ, अब ये खेलने के लिए मैदान नहीं रहा, ये अभी अखाड़ा बन गया मारपीट लड़ाई झगड़े का। तो क्या होगा, हम एक दूसरे को मैदान से हटाने की कोशिश करते हैं, बदले की भावना लेने की, सारा दिन उसी में रहते, तो और स्वयं बीमार पड़ जाते। तो योग का जो विज्ञान है कि हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ बना के स्वयं को आत्मा समझने से ही ये पॉसिबल है, और उससे हमारे दिमाग में अमृत बन जाता है। इसीलिए परमात्मा का ध्यान करने से हमारे दिमाग में जो अमृत बनता है, इसीलिए शिव को कहते हैं अमृत तेश्वर, अमृत का ईश्वर है, विश्वहर कहते हैं। परमात्मा का ध्यान करने से हमारा बुद्धि पारस जैसा बनने लगता है, दिव्य बन जाता है। तो इसमें परेशानी क्या है? तो इसमें परेशानी ये है कि जब हम परमात्मा को याद करते हो तो ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर वाला। लेकिन ये प्रकृति, ये शरीर जो पंचभूत है जिसमें हम रहते हैं, वो हमें खींचता है। ये ब्रेन, ये शरीर हमारे मन को नीचे की ओर खींचता है, जिसे हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। धरती से बाहर जो जितना दूर जाते हैं उसे खींचता है वो। ये प्रकृति का नियम है, द लॉ ऑफ नेचर। क्योंकि ये धरती का चीज़ धरती में ही रहे, धरती इसलिए उस चीज़ को खींचता है नीचे। यदि हम उसके बाहर जाने की कोशिश करते, जैसे हम रॉकेट भेजते हैं, तो उसके लिए हमें इस लॉ ऑफ ग्रेविटी के विपरीत हमें फ्रीडम वेलोसिटी चाहिए, अर्थात रॉकेट को इस आकर्षण शक्ति से बाहर हमें भेजना पड़ता है, तो उसके लिए मुक्ति वेग चाहिए। तो फिर वो धरती के आकर्षण से बाहर चला जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक वहाँ घूमने लगता है ऑर्बिट में। तो इस प्रकार से योगा जब हम करते हैं, जब ध्यान करते हैं हम, तो हमारा ध्यान जब परमात्मा शिव की ओर हम ले जाते, ऊपर वाले के पास ले जाते हैं, तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को पार कर जाते हैं और प्रकृति के 5 तत्वों से ऊपर बाहर हम पहुंच जाते हैं, मन बुद्धि। तो हमारे मन और बुद्धि का ही प्रभाव हमारे ब्रेन और शरीर पर पड़ता है। ये हमने आपको बताया, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा वातावरण, न्यूरोकेमिकल्स बनता है और शरीर ऐसा ही बनने लगता है। इसीलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो हमारा फेस ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे विचार ऐसा है। आप देखेंगे कि देवी देवता बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम का वो ध्यान करते हैं। उनके मन में सुंदर विचार है, पवित्र विचार है, शांत विचार है, दिव्य विचार है, इसीलिए उनका फेस इतना दिव्य है। इसीलिए सारी एनर्जी उनका ब्रेन में होता है। लेकिन आज के कलयुग के लोगों की सारी एनर्जी नीचे की ओर फ्लो हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, इसीलिए माथा भारी हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? योग का विज्ञान ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बाहर हमें जाना है। तो लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति जीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, मन जीत, जगत जीत हमें बनना है। तो उसके लिए ये राजयोग मेडिटेशन है। और वैसे भी स्ट्रेस, अनेक प्रकार की जो स्ट्रेन है आजकल दुनिया में है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाण कर दिया है कि मेडिटेशन से हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम अपने नेगेटिव विचारों को अपने मन से दूर हटा देते हैं। तो ये भी मेडिटेशन का एक विज्ञान है कि जो प्रकृति के नियम जो है वो उस हिसाब से हमारा विचार भी चलता है। लेकिन हम प्रकृति जीत कैसे बने, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने, और कर्म के जो गति है, हमें पता है कि हम जैसा सोचते हैं ऐसा कर्म करते हैं, और उस कर्म का परिणाम फिर हमारे सामने लौटकर रिएक्शन के रूप में आता है। तो हमें
योग के माध्यम से अपने विचारों को हम श्रेष्ठ बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, डिवाइन बनाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा कर्म, हर चीज़ हमारे फिर दिमाग में और बॉडी में जो न्यूरोकेमिकल्स है, हार्मोन्स है, वो दिव्य बनने लगता है। जैसा विचार वैसा केमिकल। हाँ, तो आज जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी है, इसका जड़ ही यही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस आया कहाँ से, इसको भूलने के कारण। और इसको भूलने के कारण स्वयं को हम केवल एक 5 तत्वों का पुतला, पंचभूत शरीर समझने लगे। और शरीर समझने के कारण जितने सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव केमिकल्स और ये सब कुछ हमारे जीवन में आ गया, नेगेटिव आ गया हर चीज़। तो ये कॉन्शसनेस है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी का जो आधार है, बीज है, वो यही है कि मैं कौन। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अपना मित्र है जब वो जान जाता है कि मैं कौन हूँ। आत्मा अपना शत्रु है जब वो अपने आप को भूल जाता है कि वो कौन है। तो जब वो भूल जाता है खुद को, मैं जब भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी शक्तियों को भूल जाता हूँ और वो नेगेटिव दिशा में फ्लो करता है, मुझे बीमार कर देता है, कमज़ोर और असुर बना देता है। तो इस प्रकार से योगा जो है, इसके पीछे विज्ञान यही है कि आप जितना जितना अपना ध्यान शरीर के बाहर ऊपर एक परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, तो आपका चैतन्य हो जाता है। और चैतन्य मना लाइटिंग हो जाता है, मना आप स्वयं को लाइट, हल्का डबल लाइट समझने लगते, तो आपका विचार सिर्फ एलिवेटेड हो जाता है, आपका विचार पॉजिटिव बन जाता है। और पॉजिटिव बनने के कारण आपके दिमाग में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में पॉजिटिव केमिकल्स, हार्मोन्स बनने लगता है और वो फिर पूरे शरीर को डिवाइन कर देता है। पॉजिटिव अमृत जैसा विचार, अमृत जैसा केमिकल्स आपके बॉडी में बनने लगता है। तो इसीलिए जो देवी देवताएं थे और ऋषि मुनि थे, वो निरोगी होते थे, उनमें कोई नेगेटिव विचार नहीं होता था। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ हमें ऊपर जाना, अर्थात प्रकृति की जीत बनना है हमको। और कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में शांत हो, शीतल हो, उसके लिए अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम स्वयं को एक लाइट समझे, डिवाइन लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सोल कॉन्शसनेस एनर्जी समझे हम। तो योग का हमने अनेक प्रकार का रूप भी बताया, योग का एक विज्ञान भी बताया, पर योग का विज्ञान केवल यही समाप्ति नहीं है। योग का बहुत गहराई से इसके पीछे क्या लॉजिक है, साइंस है, वो हमें फिर आगे हम आपको फिर बताते जाएंगे। तो इस प्रकार योग करने से आपके आसपास का वातावरण डिवाइन हो जाता है, पवित्र बनने लगता है। कोई भी सामने आते हैं तो उसको ऐसा लगता है अरे यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ तो बहुत एनर्जी है, एनर्जेटिक वातावरण है। तो ये सब राजयोग से ही पॉसिबल है। आप अगर निरोगी बनना चाहते हैं तो राजयोग आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।